हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने के कारणों के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि बाल का जो रंग काला होता है या किसी किसी का देखा होगा थोड़ा सा अलग कलर में, लाइट येलो या कोई ब्राउन कलर की शेड में होता है, तो उसके क्या कारण हैं और अगर किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको बचाव करें, क्या उसका ट्रीटमेंट है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप अगर ये शुरू से लास्ट तक मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल का स्ट्रक्चर यानी हेयर का बनावट क्या होती है और हेयर का कलर जो है, किसी का काला होता है, किसी का लाइट येलो या किसी का ब्राउन कलर का होता है। तो ये क्यों होता है? देखिए, बाल का यानी हेयर का जो स्ट्रक्चर है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो आउटर कवर और एक अंदर का पोर्शन। तो आउटर वाला जो कवर है वो एक केराटिन नामक प्रोटीन से जो है उससे मिलकर बना होता है और अंदर वाला जो पोर्शन है वो जो है मेलानिन से बनता है। ये मेलानिन क्या है? ये एक तरह का पिगमेंट है यानी कि कलर है। इसी की वजह से ये हमारी स्किन को या बालों का कलर इसी की वजह से होता है। फ्रेंड्स, हमारी स्किन पर छोटे छोटे बहुत पोर्स होते हैं और उन पोर्स से हेयर बाहर निकल कर आते हैं। इन पोर्स के आसपास जो है कुछ सेल्स रहते हैं और कुछ सेल्स को हम मेलानोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये जो मेलानोसाइट सेल्स है, इसमें दो चीज़ें का काम करता है। एक तो इनमें टायरोसिनेज एंजाइम मिलता है जो कि मेलानिन पिगमेंट बनाता है। दूसरा, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाती है जो हमारे को वायरस और बैक्टीरिया से हमारे बचाने में हेल्प करती है। तो अब अगर ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर किसी कारण से ज़्यादा अगर बन जाती है तो टायरोसिनेज जो एंजाइम है उसको भी खत्म करने लग जाती है। तो अगर टायरोसिनेज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा और मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा तो हमारे बालों का रंग काला नहीं होगा, यानी हमारे बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं। तो ये है बाल सफ़ेद पड़ने का कारण। इसके अलावा हमारे शरीर में कैटालेज एंजाइम भी मिलता है। ये कैटालेज एंजाइम अगर किसी कारण से हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर ज़्यादा बनती जा रही है तो ये उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खत्म करने में हेल्प करता है। तो उसकी वजह से अगर ये जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड खत्म हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टायरोसिनेज जो था वो सेफ रहता है और टायरोसिनेज अगर सेफ रहेगा तो हमारे बाल भी काले रहेंगे, यानी बालों का रंग सफ़ेद नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये मेलानिन जो है ये भी दो तरह की होती है। एक होती है यू मेलानिन, एक होता है फियोमेलानिन। तो अगर किसी में यूमेलानिन ज़्यादा रहता है तो उसके बालों का कलर डार्क ब्लैक दिखाई देगा और अगर फियोमेलानिन ज़्यादा रहता है तो उसके बालों का रंग ब्लैक की जगह उसका लाल या हल्के पीले कलर में दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, ये मेलानोसाइट सेल्स बहुत नाजुक होती हैं। कोई भी जरा भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, कोई भी बीमारी है या कोई भी बहुत सारे ऐसे कारण जो अभी मैं बताऊंगा, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि ये मेलानोसाइट सेल्स जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा कि अब ये मेलानिन पिगमेंट नहीं बना पाते हैं। जब मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो बाल जो है काले नहीं रहेंगे और सफ़ेद पड़ने लग जाएंगे। अब देखिए, कारणों में ऐसा है कि जैसे कि ज़्यादा तनाव होना आजकल एक आम बात हो गई है, इसीलिए बाल सफ़ेद होना एक आम बात हो गई है। इसके अलावा कोई लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, जैसे कि कोई टाइफाइड की बीमारी हो गई या शुगर की बीमारी है, जो कि लंबे टाइम लॉन्ग लाइफ चलने वाली बीमारी है। इसी तरह एस्थमा की बीमारी है, लिवर की प्रॉब्लम है या किडनी की बड़ी ज़्यादा परेशानी है। तो इस तरह की कोई अगर लंबे समय से बीमारी चली आ रही है तो वहाँ भी जो है ये मेलानिन पिगमेंट जो है नहीं बन पाता और बालों का रंग सफ़ेद होने लग जाता है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल ऐसे केमिकल्स वाले शैम्पू चल गए हैं, तो वो केमिकल वाले शैम्पू ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या डाई ज़्यादा यूज़ करते हैं या कलर बालों में ज़्यादा यूज़ करते हैं या एयर कंडीशनर वगैरह। तो ऐसी चीज़ें अगर ज़्यादा लगाते हैं बालों में, जेल वगैरह लगाना, तो ये जो चीज़ें लगाने वाले जो केमिकल्स वाली चीज़ें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बालों को सफ़ेद करने का। या कई बार एक अर्थ होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी बहुत बड़ा कारण है, यानी कि किसी की हेरिडिटी में अगर रही है प्रॉब्लम बाल जल्दी सफ़ेद होने की तो उनके आने वाली संतान में भी बाल जल्दी सफ़ेद होने का चांस हो सकता है। या इसके अलावा विटामिन B12 या विटामिन B5 की कमी से भी बाल सफ़ेद पड़ने लगते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे पिट्यूटरी या थायराइड ग्लैंड का अगर डिस्टर्बेंस हो जाए या मेनोपाज वाली स्थिति है या प्रेगनेंसी है, तो इन सब स्थितियों में हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तो उसमें जो बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो ऐसे लोगों में भी बाल सफ़ेद होना नेचुरल है। इसके अलावा जिन लोगों का सिटिंग वर्क ज़्यादा है तो ऐसे लोगों में कैटालेज एंजाइम है वो कम बनने लगता है और जब कैटालेज एंजाइम कम बनेगा तो उससे क्या होगा, ये हमारी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 जो था, जो ज़्यादा बनना था, उसको ये ख़त्म करने में हेल्प करता था
उसकी वजह से क्या है कि टायरोसिनेज जो है वो सेफ रहता था और हमारे बाल काले रहते थे। तो अगर ये कैटालेज एंजाइम कम बनेगा तो बाल सफ़ेद होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बाल सफ़ेद होने से बचाने का क्या तरीका है, यानी कि क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। देखिए, इसके लिए एक तो मल्टीविटामिन मेडिसिन 2-3 महीने रेगुलर लीजिए। वो मल्टीविटामिन लीजिए जिसमें कि आपके कॉपर हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो और इसके अलावा जिंक वाला कॉम्बिनेशन वाला मल्टीविटामिन लो। और इसके अलावा B12 और B कम्प्लेक्स जरूर लेते रहिए। और B12 के लिए क्या है कि मिल्क है, घी है, बटर है, इनमें मिलता है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, तो इन सब चीज़ों में विटामिन B12 मिल जाता है। वैसे नॉन वेज में तो सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो वेजिटेरियन वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को लेकर के अपना B12 की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सिर को बिल्कुल साफ क्लीन रखना है, यानी गंदा सिर रहेगा तब भी उससे आपके बालों के सफ़ेद होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा आप नेचुरल और हेल्दी डाइट लीजिए और घर का बना हुआ खाना खाइए, क्योंकि आपकी डाइट इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। अगर आपके न्यूट्रिएंट्स कम होंगे डाइट में तो आपके बाल सफ़ेद होने के चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा अपने खाने में नमक कम डालिए। ज़्यादा नमक भी बाल सफ़ेद करने का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आप डिहाइड्रेशन ना होने दें बॉडी में, यानी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए, जिससे 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे हमारी बॉडी में पानी जाएगा तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। इसके अलावा आप जो है स्मोकिंग अगर ज़्यादा करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए, एल्कोहल कम लीजिए, कॉफ़ी कम लीजिए। और इसके अलावा जो है एक्सरसाइज डेली जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका पसीना आएगा और पसीना आने से भी आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ है आजकल। स्ट्रेस सबके साथ, तो इसीलिए सबके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो स्ट्रेस को कम कर दीजिए, स्ट्रेस से भी बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए कुछ हर्बल मेडिसिन बताऊंगा और इनको यूज करके आप अपने बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर्बल ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो आप आधा कप दही लें और उसमें एक बड़ी वाली चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिला लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लो और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको बालों में अच्छी तरह से चारों तरफ जहाँ जहाँ आपके सब सफ़ेद हैं आप वहाँ उसको लगा लें और लगाकर 1 घंटे तक बालों में छोड़ दिए। और उसके बाद इसको गर्म पानी से, गुनगुने पानी से बालों को धो डालिए 1 घंटे के बाद। और आप इसको हफ्ते में 3 बार इसको बालों में स्पेशल लगाइए। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, आप दही लो, दही में सिकाकाई पाउडर मिला करके अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी बालों में लगाने के 1 घंटे बाद लगा छोड़ने के बाद 1 घंटे बाद बालों को धो दीजिए। इसके अलावा प्याज का रस भी बालों में बहुत अच्छा काम करता है बालों की सफ़ेदी को हटाने में। उसमें क्या करना है कि 2 चम्मच प्याज का रस ले लीजिए और उसको थोड़ा सा नींबू मिला लो और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिला लो। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप अपने बालों में इसको अच्छी तरह से चारों तरफ जहाँ जहाँ बाल सफ़ेद है सब जगह लगाइए और 1 घंटे बाद आप बालों को धो डालिए। इसके अलावा रात को सोते समय 3 चम्मच करीब कोकोनट ऑयल ले लो और उसमें 5-6 जो है टुकड़े आंवले के काट करके और वो इसमें डाल दीजिए। और इसके अलावा 1 बड़ी चम्मच मेथी का पाउडर ले लीजिए और इन सबको मिक्स करके थोड़ा सा बॉईल करिए और बॉईल करने के बाद ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद फिर इसको मिक्सचर को जो अच्छी तरह से बालों में लगा करके सो जाइए। सुबह उठ करके हर्बल शैम्पू साथ धुलिए, आप देखेंगे कुछ दिन के इस्तेमाल करने से आपके बालों में नेचुरल ब्लैक कलर आता चला जाएगा। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, बादाम का तेल में नींबू का रस मिला लीजिए। जैसे 2 हिस्सा बादाम का तेल लिया तो 3 हिस्सा जो नींबू का रस मिला लीजिए और इसको मिला करके अच्छी तरह मिक्स करके इससे बालों की मसाज करें। आप इस तरह से देखेंगे कि कुछ दिन के मसाज करने से बालों में नेचुरल कलर, ब्लैक कलर आता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो मेरी यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे से ज़्यादा लोग भी सफ़ेद बाल होने के कारण जान सकें और उनसे छुटकारा पा सकें। और दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आएँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।